हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी और ये है हमारा क्लास नंबर 2। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ा था और ये जो क्लास होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तक के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके परिभाषा के साथ। तो उत्तक कोशिकाओं का वह समूह है जिनकी उत्पत्ति और कार्य समान होते हैं, यानी कि जिसका ओरिजिन और फंक्शन एक होते हैं, उसी को हम लोग उत्तक बोलते हैं। और जो उत्तक का जो स्टडी होता है, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तक का अध्ययन किया जाता है उसे औत्तकी या फिर हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो देख लेते हैं। तो एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा में उत्तक नहीं होते हैं। और अगर बात करें बहुकोशिकीय जीव में श्रम विभाजन के लिए उत्तक होते हैं, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि कितने प्रकार का कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। तो इसके जो जनक है उनका नाम है बाइचैट, बिचैट बोल सकते हैं इसको। ये हिस्टोलॉजी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और इसमें अगर हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो कोशिकाओं का समूह तब तक उत्तक नहीं कहलाता है जब तक उनकी उत्पत्ति समान ना हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ये याद करना चाहिए। और टिश्यू हम लोग उसी को बोलेंगे तो या तो वो एक तरीके का काम करेंगे या फिर जो उसका ओरिजिन होगा वो एक होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो टिश्यू है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप से किया जाता है। तो पहला होता है पादप उत्तक और दूसरा होता है जंतु उत्तक, यानी कि फर्स्ट होता है प्लांट टिश्यू और सेकेंड होता है एनिमल टिश्यू। और इसमें हम लोग देखेंगे कि प्लांट टिश्यू में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे पे ही रहते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्थिर होते हैं, यानी कि स्टेशनरी होते हैं, यानी कि वो जहाँ रहते हैं वहीं अपने पूरे जीवन भर रहते हैं और वो मूव नहीं करते हैं, तो इसलिए उन्हें सहारे की आवश्यकता होती है। और दूसरा है, ये अधिकतर मृत उत्तक के बने होते हैं, ज़्यादा इसमें लिविंग सेल्स नहीं पाए जाते हैं। अधिकतर जो सेल होते हैं वो डेड सेल होते हैं और इनका जो रख रखाव होता है वो बहुत कम होता है। एक बारी कहीं पे वो उग जाते हैं तो वो आराम से मिट्टी से पोषक तत्व लेंगे और फिर पानी लेंगे और हवा और सूर्य का प्रकाश लेके ये आराम से चलते हैं। इनको कोई भी रख रखाव का ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होता है। दूसरी बात, इनका जो वृद्धि होता है वो भी सीमित होता है। ये क्या होंगे, ये अधिकतर अपने हाइट में बढ़ेंगे, हल्का सा मोटाई में बढ़ेंगे और इनको हर जगह से सेम विकास नहीं होता है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें अगर एनिमल टिश्यू का, तो उसमें बहुत प्रकार के टिश्यू होते हैं, जैसे पेशीय उत्तक होते हैं, तंत्रिका उत्तक होते हैं, संयोजी उत्तक होते हैं, पेशीय उत्तक होते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप के उत्तक पाए जाते हैं। और इनका जो फंक्शन होता है, ये सबसे बड़ा फंक्शन तो ये है कि सब मूवमेंट करते हैं, इसलिए मोबाइल कैटेगरी में आते हैं। दूसरी बात है, ये अधिकतर जीवित कोशिका से बने होते हैं, इसमें डेड सेल बहुत कम होते हैं। दूसरी बात किया जाए तो इसमें उच्च ऊर्जा खपत होता है, यानी कि क्योंकि ये बहुत मूव करते हैं, इनका ग्रोथ अधिक होता है, इसलिए इनका जो ऊर्जा खपत होता है वो भी ज़्यादा होता है। दूसरी बात है, इनका जो वृद्धि होता है वो यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है, यानी कि सारे पार्ट में यूनिफॉर्म तरीके से ग्रोथ होता है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पौधे में मृत उत्तक अधिक होते हैं, यानी कि यांत्रिक कठोरता के लिए इसमें मृत उत्तक ज्यादा होते हैं, जबकि जंतुओं में जीवित उत्तक अधिक होते हैं, क्योंकि उपापचय क्रिया के लिए जीवित कोशिका का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एनर्जी को तोड़ेंगे और एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट टिश्यू का जो कैटेगराइजेशन है यानी क्लासिफिकेशन है वो कैसे है। तो प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है। पहला है परमानेंट टिश्यू, सेकेंड है मेरिस्मेटिक टिश्यू। अगर प्लांट टिश्यू को परमानेंट टिश्यू को बांटेंगे तो वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को बांटेंगे तो वो है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को बांटेंगे तो वो हो जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम। अगर बात करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू को, तो इसमें तीन टाइप के आते हैं। पहला है एपिकल, दूसरा है इंटरकैलरी, तीसरा है लेटरल। तो हम लोग एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू, जिसे हम लोग हिंदी में विभज्योतक उत्तक भी कहते हैं, तो इसका जो परिभाषा है ये क्या है, ये जीवित पतली भित्ति वाली कोशिकाएं हैं जिनमें विभाजन का निरंतर क्षमता होती है। यानी कि एग्जाम्पल में कहा जाए तो शीर्षस्थ, लेटरल एंड अंतर्वेशी यानी कि इंटरकैलरी। तो इस टाइप के
जो कोशिका होते हैं उसमें राजधानी नहीं पाई जाती है। और इसमें 3 टाइप की कोशिका होती है। पहला होता है एपिकल, दूसरा होता है लेटरल या फिर कंबियम, तीसरा होता है अंतर्वेशी यानी कि इंटरकैलरी। तो जो शीर्षस्थ होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो जड़ और तने की नोक पर पाए जाते हैं। जैसे देखो ये शीर्षस्थ यानी कि एपिकल टिश्यू है, और जड़ में भी क्या होता है? एपिकल टिश्यू पाए जाते हैं। अगर सेकेंड बात किया जाए कि लेटरल का, तो वो तने में पाए जाते हैं, यानी कि जो स्टेम होते हैं इसमें पाए जाते हैं। कौन? तो लेटरल, ये देखो लेटरल टिश्यू। और थर्ड होते हैं इंटरकैलरी, यानी कि दो नोड के बीच में जिस टाइप की जो कोशिका होती है, उत्तक होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी। ठीक है, ये वो हो जाएगा इंटरकैलरी, और ये भी इंटरकैलरी हो जाएगा। दूसरी बात है कि जो लेटरल वाला है उसका जो वर्किंग है वो क्या है? मोटाई को बढ़ाना होता है, यानी कि जो तने का जो मोटाई होता है उसको बढ़ाना होता है। जबकि जो शीर्षस्थ है यानी कि एपिकल है, इसका जो होता है काम होता है वो लंबाई को बढ़ाना होता है, यानी कि ये लंबाई को बढ़ाएगा एपिकल। लेटरल जो होगा वो इसके मोटाई को बढ़ाएगा। और तीसरा जो इंटरकैलरी होगा वो क्या करेगा? टहनियों और पत्तियों में वृद्धि कराता है। अब अगर बात करते हैं हम लोग सेकेंड में, क्या हो जाएगा? सेकेंड में हो जाएगा परमानेंट टिश्यू में आ जाएगा हम लोग का सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि सरल अस्थायी उत्तक। तो इसमें जो फर्स्ट है वो कौन है? पेरेन्काइमा है। तो पेरेन्काइमा का विशेषता देखते हैं हम लोग। तो इसकी विशेषता है जीवित कोशिकाओं का समूह होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है, और कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी कि ये कोशिकाओं को भरने का कार्य करता है। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? भोजन का भंडारण है, यानी कि फूड स्टोरेज है। और दूसरा है भोजन को भरना, पौधों को भरना, यानी कि पैकिंग टिश्यू है। इसलिए मैंने इसको बोला कि ये क्या करते हैं? खाली स्थान को भर देते हैं। तीसरा है इसका जो विशिष्ट रूप है वो क्या है? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ये क्या है? क्लोरेन कायमा है, कॉलन कायमा नहीं है। ये क्या है? क्लोरेन कायमा है। तो दो तरीके का होता है इसमें, एक है क्लोरेन कायमा और एक होता है एरेन कायमा। जो क्लोरेन कायमा जो होता है उसमें क्या होता है? वो क्लोरोफिल युक्त होता है और उससे प्रकाश संश्लेषण में मदद मिलती है। तो एरेन कायमा क्या है? तो ये हवा की गुहाएं हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये पौधे के जो टिश्यू होते हैं उसके अंदर गैप रहता है, और उस गैप में क्या होता है? हवा भर जाते हैं। इस कारण से वो जो पौधा है वो हल्का हो जाता है और वो पानी में तैरता है। इसी कारण से जितने भी जलीय जो पौधे होते हैं, देखोगे तुम उसको, वो पानी में तैरेंगे। और उनके हल्के वजन होने के कारण, या फिर उनके जो उत्तक है उनके बीच में जो स्थान है उसमें हवा भर जाने के कारण भी वो क्या करते? पानी में तैरते हैं। अब आते हैं हम लोग कॉलन कायमा पे। पहले हम लोगों ने देखा पेरेन कायमा, फिर आते हैं कॉलन कायमा, और थर्ड में आएंगे स्क्लेरेन कायमा पे। तो कॉलन कायमा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो इसको हिंदी में बोलते हैं स्थूल कोण उत्तक। तो ये जीवित कोशिकाएं होते हैं, कोनों पे पेक्टिन का जमाव होता है। और तीसरा है ये क्या होते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जिम्मेवार होते हैं, यानी कि अगर कोई पेड़ ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इसका मतलब है कि वहाँ पे कॉलन कायमा की उत्तकें है। थर्ड है हम लोग का स्क्लेरेन कायमा, यानी कि दृढ़ उत्तक। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यह क्या है? ये दृढ़ है, यानी कि रिजिड है। इसका मतलब क्या है? ये मृत टिश्यू है। और इसकी जो भित्ति होती है वो लिग्निन की बनी होती है, और इसी कारण से वो मोटी भी होती है। और इसका जो कार्य है वो क्या है? कठोरता प्रदान करना है और मजबूती प्रदान करना है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? नारियल का रेशा है। और अखरोट का जो ऊपरी परत होता है उसको, वो भी किससे बना होता है? तो ये स्क्लेरेन कायमा से ही बना होता है। तो पीसीएस से आप याद कर सकते हैं पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब अगर बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, यानी कि जटिल अस्थायी उत्तक का, तो इसमें दो ही टाइप के उत्तक होते हैं। पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। तो हम लोग देख लेते हैं जाइलम क्या कार्य करता है और फ्लोएम क्या कार्य करता है। तो जाइलम जो होता है इसका जो कार्य है जल और खनिज का परिवहन जल से ऊपरी भागों में करता है, यानी कि जाइलम क्या करता है? जड़ से पानी को और खनिज लवण को लेके पूरे पेड़ के जो पत्तों तक ले जाता है, यानी कि पेड़ के पूरे भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और इसका जो दिशा होता है, यानी कि किस डायरेक्शन में चलता है, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि इसका एक ही दिशा है। ये सिर्फ जड़ से लेके ऊपर की तरफ यानी पत्तियों तक जाएगा। तो इसमें जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ये इसमें होते हैं वाहिकाएं होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, फाइबर होते हैं, और फाइबर पैरेन्काइमा होते हैं। तो इसमें ये देखने वाली बात है कि इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जाइलम कोशिका है, जाइलम जो टिश्यू है, इसमें जो पैरेन्काइमा है उसके बारे में हमेशा पूछा जाता है कि कौन सी उत्तक होती है वो जो जीवित होती है। तो इसमें हम लोग हमेशा टिक मारेंगे पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा फाइबर।
तो ये क्या होती है, जीवित होती है। बाकी जो ट्रैकिड्स होते हैं वो भी मृत होते हैं, फाइबर होते हैं वो भी मृत होते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे मृत होते हैं, पैरेन्काइमा जो होते हैं वो जीवित होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फ्लोएम की। तो फ्लोएम का कार्य क्या है, तो ये भोजन का परिवहन पत्तियों से लेके पौधे के विभिन्न भागों तक करता है। और इसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, द्विदिशीय, यानी कि बाई डायरेक्शनल होता है। यानी कि ये नीचे से लेके ऊपर तक भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा और फिर ऊपर से लेके नीचे तक भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि ये चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इसका जो तत्व है, यानी कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ये होते हैं इसमें चालनी नलिका होते हैं, साथी कोशिकाएं, पैरेन्काइमा जो कि जीवित होता है, और फाइबर होता है जो मृत होता है। तो ये क्वेश्चन को याद करना बहुत जरूरी है। इसमें से पूछा जाता है कि कौन से पार्ट होते हैं जो जीवित होते हैं, तो पैरेन्काइमा होते हैं जाइलम में, और फ्लोएम में होते हैं वो कौन होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, पैरेन्काइमा होते हैं। अब इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि जाइलम में अधिकतर कोशिकाएं मृत होती है, जबकि फ्लोएम में अधिकतर कोशिकाएं जीवित होती है। अब हम लोग एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो एनिमल टिश्यू भी 4 प्रकार के होते हैं मुख्य मुख्य रूप से। पहला है एपिथेलियल, दूसरा है कनेक्टिव, तीसरा है मस्कुलर, चौथा है नर्वस। एपिथेलियल में भी 5 टाइप के ऊतक होते हैं। तो पहला होता है स्क्वामस, दूसरा होता है क्यूबॉइडल, तीसरा होता है कॉलुमनर, चौथा होता है सिलिएटेड, और पांचवा होता है ग्रैंडुलर, ठीक है, कि ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है ऑप्शन में। और कनेक्टिव टिश्यू में भी बात करें तो इसमें भी क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है एरियोलर, दूसरा होता है एडिपोज, तीसरा होता है स्केलेटल, और चौथा होता है फ्लूइड। अगर हम लोग एरियोलर को डिवाइड करेंगे तो इसमें होता है टेंडन और लिगामेंट, इसका हम लोग बाद में चर्चा करेंगे अभी। और अगर बात करते हैं एडिपोज का, तो ये सिंगल है। फिर स्केलेटन का बात करेंगे तो इसमें बोन और कार्टिलेज आता है, और फ्लूइड का बात करेंगे तो इसमें ब्लड और लिम्फ आता है। अगर मस्कुलर का बात करते हैं तो इसमें भी 3 तरीके का आता है टिश्यू। तो एक होता है स्ट्रेटेड टिश्यू, दूसरा होता है स्मूथ, और तीसरा होता है कार्डियक टिश्यू। फिर चौथा जो टाइप है वो नर्वस है, इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं एपिथेलियल के बारे में। तो एपिथेलियल में क्या है, जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका जो हम लोग जो टर्म है वो देख लेते हैं क्या है। तो इसका जो कार्य है वो शरीर का रक्षात्मक आवरण, यानी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग का कार्य करता है। यानी कि शरीर के ऊपर में जो टिश्यू होते हैं, जो लेयर है, उसको ही बोलते हैं उपकला टिश्यू, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। इसकी विशेषता क्या है, तो कोशिकाएं सटी हुई, यानी टाइटली पैक्ड होते हैं, कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। और इसके जो स्थान होता है वो कहाँ होता है, तो त्वचा पे होता है, मुंह का अस्तर होता है, रक्त और रक्त की वाहिकाएं होती है। ये सारे किससे बने होते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। अगर इसका प्रकार का बात करें तो मैंने पहले ही बोला था कि स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमनर, सिलिएटेड वगैरह इसके टाइप है। और एक नोट ये है कि फेफड़ों के एल्यूवलाई में पदार्थों के विसरण के लिए सल्की उपकला जिम्मेवार है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू ही इसमें जिम्मेवार है। अब हम लोग बात करते हैं संयोजी ऊतक का, यानी कि इसमें कौन कौन से चले आते हैं, तो इसमें आते हैं ब्लड और अस्थि, यानी कि हड्डी और जोड़े आते हैं, कनेक्टर्स। तो देखिए ब्लड क्या है, तो ब्लड भी क्या है, एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू है। और ये क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। और ये क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स है। और ये परिवहन करता है, किस चीज का परिवहन करता है, तो गैस और हार्मोन का ये परिवहन करता है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो ये है अस्थि, यानी कि बोन्स। बोन क्या होते हैं, वो ठोस मैट्रिक्स होते हैं, और ये कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं, और ये ढांचा बनाते हैं, यानी कि शरीर को दृढ़ता और शक्ति प्रदान करते हैं। अब 2 चीजें हैं, एक है लिगामेंट और एक है टेंडन। इसमें से क्वेश्चन बनता है लिगामेंट किस चीज को जोड़ने में कार्य आता है, तो बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट, और मसल्स को बोन से जोड़ता है टेंडन। तो आप इसे याद कर सकते हैं एमटीबी करके एक शो आता था, तो आप ऐसे याद कर ले एमटीबी, यानी कि मसल्स को बोन से जोड़ेगा, ये कौन, टेंडन जोड़ेगा, ठीक है। इसका जो ट्रिक है ये देख लीजिए, बीबीएल यानी कि बोन टू बोन जोड़ेगा लिगामेंट, और एमबीटी यानी कि मसल टू बोन जोड़ेगा टेंडन। अब आते हैं हम लोग संयोजी ऊतक के 2 टाइप पे, जो कि है एरियोलर और वसा, ठीक है। तो एरियोलर क्या होता है और एडिपोज टिश्यू क्या होता है, 2 तरीके का टिश्यू होता है। एरियोलर क्या होता है, जिसके इसका जो स्थान होता है, यानी कि ये पाया कहा जाता है, तो ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाता है। इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो अंगों के भीतर की जगह को भरना होता है, यानी कि इसका भी काम होता है पैकेजिंग का।
यूटिलिटी है वो क्या है, तो ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है, यानी कि ये ऊतकों को रिपेयर करने के काम में आता है। और अगर बात करते हैं एडिपोज टिश्यू का, तो इसका जो स्थान होता है वो कहाँ होता है, तो त्वचा के नीचे अंगों के बीच होता है। और इसका जो कार्य होता है वो वसा का संग्रह होता है, यानी कि हम लोग के जो शरीर का जो टिश्यू है उसके जो नीचे वाला लेयर में एडिपोज टिश्यू होता है जिसमें वसा का संग्रह होता है। और इसका जो महत्व है वो क्या है, तो ये उष्मारोधक होता है, यानी कि इंसुलेटर होता है, शरीर को गर्म रखता है। तो ऊंट का जो कुबर होता है यानी कि हम्प होता है वो भी क्या होता है, एडिपोज टिश्यू का बना होता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि जो ऊंट का जो हम्प होता है वो किस चीज का बना होता है, तो वो एडिपोज टिश्यू का बना होता है। और ये उसको ऊर्जा प्रदान करता है जब उसको खाना नहीं मिलता है तब। अब हम लोग बात करते हैं जंतु ऊतक में ही पेशीय ऊतक की, यानी कि मस्कुलर टिश्यू की। तो इसका जो कार्य है वो क्या है, गति का इंजन है, यानी कि ये शरीर में मूवमेंट प्रदान करता है। तो ये भी 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रेटेड, एक होते हैं स्मूथ, तीसरा होता है कार्डियक। तो जो स्ट्रेटेड टिश्यू होते हैं वो वॉलंटरी एक्शन के लिए कार्य होते हैं, यानी कि हमारे इच्छा से चलती है, हम लोग का हाथ पैर हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे मोड़ सकते हैं। दूसरा होता है जो अनैच्छिक होती है, यानी कि इनवॉलंटरी होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, स्मूथ टिश्यू टाइप के टिश्यू होते हैं। तो इसका जो कार्य है वो क्या है, तो ये स्वतः कार्य करती है, जैसे आहार नाल, आंख की पलकें, जैसे आंख की पलक होता है, हम लोग जानबूझ कर नहीं झपकाते हैं, ये ऑटोमेटिक ही झपकता है जब जरूरत होता है तब। और तीसरा होता है हम लोग का कार्डियक। कार्डियक भी क्या होता है, जीवन भर लयबद्ध संकुचन होता है, यानी कि कभी थकती नहीं है, ये डायरेक्ट हर दिन हर समय काम करते रह जाती है। अब हम लोग बात करते हैं हृदय पेशी संरचना में रेखित जैसी होती है लेकिन कार्य में अनैच्छिक होती है। तो हम लोग बात करेंगे तंत्रिका ऊतक के बारे में, यानी कि नर्वस टिश्यू के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में नियंत्रण केंद्र कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक न्यूरॉन का पिक्चर बना हुआ है और इसमें क्या है, ये तंत्रिका शिरा है, ये एक्सॉन है, ये जो लंबी पूंछ होती है इसको एक्सॉन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, ये जो निकला हुआ है जड़ों की तरह, इसे हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। तो जो इसका इकाई होता है, यानी कि तंत्रिका ऊतक का जो इकाई होता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। इसकी जो विशेषता होती है वो शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है, लगभग 1 मीटर की एक कोशिका होती है। इसका जो कार्य है वो क्या है, स्टिमुलस को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे ले जाना है, यानी कि ये एक तरीके से संवेदना को प्रकट करता है। अगर बात करते हैं हम लोग इसमें इंपॉर्टेंस की, तो जन्म के बाद तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, इसी कारण विभाजन न होने के कारण ही मस्तिष्क की चोट का ठीक होना अत्यंत कठिन होता है। अब अगर बात करते हैं एग्जाम के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन होता है, आप देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है सबसे लंबी कोशिका कौन होता है, तीसरा सबसे छोटी कोशिका कौन होता है, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुका है। तीसरा है नारियल का जो रेशा होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो ये स्क्लेरेनकाइमा टाइप की ऊतक से मिलकर बना होता है। जो ब्लड होता है वो तरल संयोजी ऊतक है। अनैच्छिक पेशियां कौन होती है, तो आहार नाल और आंख की पुतली में अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। तीसरा, लिगामेंट किसको किससे जोड़ता है और टेंडन किसको किससे जोड़ता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और कंफ्यूजन नहीं पालिएगा। और ऊतक वह समूह है जो उत्पत्ति में समान हो और एक विशिष्ट कार्य करने में संपन्न हो। ठीक है, इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा।